फाइनली नाइकी ने विनफ्लो 12 रनिंग शूज़ अब लॉन्च कर दिए हैं एंड लॉन्च होते ही दोस्तों मैंने इन्हें जो है वो ऑर्डर कर दिया है। अब ओवरऑल ये शूज़ कैसे है, क्या आपको इसमें जो चेंजेस है वो देखने को मिलेंगे एंड क्या आपको इन्हें जो है वो प्रेफर करना चाहिए या फिर विनफ्लो 10 एंड विनफ्लो 11 अभी भी जो है वो बढ़िया रहेंगे, सब कुछ हम इस वीडियो में जो है वो जानने वाले हैं। तो इस बॉक्स में दोस्तों ये शूज़ आए हैं, बॉक्स की क्वालिटी एकदम ज़बरदस्त है। मिंत्रा से मैंने ऑर्डर किया था, मिंत्रा फ्लिपकार्ट से कहीं से भी ले सकते हो, जहाँ पे भी आपको नाइकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सेलर मिलेगा वहाँ से बाय करो, आपको बढ़िया क्वालिटी में जो शूज़ है वो मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल्स, यह है नाइकी एयर विनफ्लो 12, साइज़ है दोस्तों यूके 11। बाकी एमआरपी में कोई चेंज नहीं हुआ है, अभी भी ये 9000 की एमआरपी में ही जो है वो आते 8995। अभी तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेंगे, कितने में लेना चाहिए वो भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। चलिए करते हैं हम इसे अनबॉक्स। तो ये रहे शूज़ एंड विनफ्लो के बॉक्स में दोस्तों ऐसा आपको जो कुशन है वो मिलता है, तो ये आपको इन बॉक्सेस में जो है वो मिलेगा। एंड ये रहे हमारे एकदम नए शूज़। इसके अलावा बॉक्स में आपको और कुछ लेसेस वगैरह नहीं मिलती है। तो चलिए हम बात करते हैं शूज़ के बारे में डिटेल में। तो ये है नाइकी के विनफ्लो 12 रनिंग शूज़ एंड फर्स्ट लुक में इन्हें देख के मुझे एसिक्स के निम्बस की जो है वो याद आ गई, बिकॉज देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा स्टैक हाइट आपको यहाँ पे जो है वो मिलने वाला है एंड पहनने के बाद एकदम बाउंसी सा जो फील है वो मिलेगा, बिकॉज इसका मिडसोल जो है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव फील आपको देने वाला है। एक चीज़ मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ, आप भी शॉक हो जाओगे। ये दोस्तों नाइकी के विनफ्लो 10 रनिंग शूज़, ठीक है, इनका स्टैक हाइट आप देखो कितना छोटा है। मतलब इसका जो हील के ऊपर स्टैक हाइट है ना, अभी इसके 4 फुट के ऊपर उतना स्टैक हाइट आपको जो है वो देखने को मिलेगा। बस 2 साल में इतना बड़ा जो डिफरेंस है वो विनफ्लो सीरीज़ में जो है वो हुआ है। मेरे पास विनफ्लो 11 भी था, बट मैंने उसे जो है वो सेल कर दिया किसी को। बट हाँ, वो भी एक डिसेंट ऑप्शन था, बट अभी आप देख सकते हो दोनों के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस हमें जो है वो देखने को मिल रहा है एंड स्टैक हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। अब इससे कितना बेनिफिट आपको होगा, रनिंग में कितने अच्छे ये शूज़ रहेंगे, सब कुछ हम जानेंगे। बट सबसे पहले लुक वाइज देखते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे आपको नाइकी का स्वूश मिल जाता है ब्लू कलर में, थोड़ा 3D इफेक्ट देने की कोशिश की है। देन यहाँ पे आपको साइड में कुछ नहीं मिलता है एंड थोड़ा थोड़ा मेरे को डाउन शिफ्टर 14 जैसा भी लुक जो है वो फील हो रहा है। जैसे साइड में आप देख सकते हो ये सेम ऐसा हमें जो है वो डाउन शिफ्टर 14 में जो है वो मिलता है, बस थोड़ा यहाँ पे जो है वो शेप अलग है, बाकी लुक वाइज सेम सिमिलर सा ही जो है वो फील होता है। देन अपर में दोस्तों यहाँ पे जो है वो नाइकी का स्वूश मिल जाता है, वो भी यहाँ पे जो है वो स्टिच्ड फॉर्म में। यहाँ पे आपको ग्लोइंग मटेरियल मिल जाता है, तो रात को यूज़ करोगे तो ये ग्लो करेगा। अदर साइड पे यहाँ पे एकदम प्लेन ही है। बैक साइड पे विनफ्लो 12 एंड नाइकी का स्वूश आपको मिल जाता है। देन यहाँ पे कुशनॉल लिखा हुआ है, एयर की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है। आउटर सोल पे भी एक लोगो एंड एयर जो है वो लिखा हुआ है, तो कुछ इस टाइप का डिज़ाइन आपको जो है वो देखने को मिलेगा। दिखने में तो ओवरऑल जो शू है वो बढ़िया लग रहा है, बाकी क्वालिटी कैसी है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपर मटेरियल के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिल जाती है इंजीनियर्ड मैश, जिसकी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो तो काफ़ी अच्छी लग रही है एंड एक आपको सॉफ्टर सा जो फील है वो मिलेगा, तो पहनने के बाद ओवरऑल कंफर्टेबल भी ये जो शूज़ है वो रहेंगे। बाकी बहुत सारे होल्स आपको थ्रू आउट शू जो है वो मिल जाएंगे, जिससे ब्रीदिंग आपको इन शूज़ में जो है वो अच्छी मिलेगी। जैसे ही हम इसमें लाइट डालते हैं दोस्तों तो ये पूरा ग्लो होना शुरू करता है एंड 4 फुट में आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे होल्स होने के कारण ईजिली जो एयर है वो पास होगी। एंड फ्रंट में आपको बड़े होल्स मिलते हैं, उसके अंदर एक और लेयर का जो यूज़ है वो किया हुआ है, तो शूज़ इससे जल्दी फटेंगे नहीं, साथ में एयर भी इजीली पास होगी, तो बहुत ज़्यादा हीट जो है वो ट्रैप नहीं करेंगे शूज़। बाकी टंग के आसपास भी आपको अच्छे खासे होल्स जो है वो मिल जाते हैं एंड साइड में भी नेट का यूज़ किया हुआ है, तो ईजिली एयर पास होगी, तो ज़्यादा हीट जो है वो ट्रैप नहीं करेगा ये शू। वही आप लेसेस देखोगे तो लेसेस की क्वालिटी अच्छी है, थोड़ी थिक लेसेस का यहाँ पे जो यूज़ है वो किया हुआ है। इन्हें अगर आप खींचोगे तो ऐसा फील नहीं होगा कि टूट वगैरह जाएगी या फिर जल्दी ख़राब होगी। साथ ही में रनर्स नॉट के लिए एक्स्ट्रा होल मिलता है। पहनने के बाद ओवरऑल जो फिट है वो अच्छा लगा मुझे, ट्रू टू साइज़ है, जो आपका साइज़ है वही बुलाना। साथ ही में इसका जो 4 फुट है, आगे का जो टो बॉक्स है ये जो है वो थोड़ा वाइडर है, तो नैरो फिट नहीं है, तो जिसके पैर वाइड होंगे वो भी इनका जो यूज़ है वो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नैरो फिट आपको इसमें जो है वो नहीं मिलेगा, तो थोड़ा एक्स्ट्रा रूम आपको इन शूज़ में जो है वो मिलने वाला है। बाकी टंग की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो अच्छी है, बहुत ज़्यादा कुशनिंग इसमें नहीं है, जो कि अच्छी बात है। पहनने के बाद सॉफ्टर फील आता है, बट एक्स्ट्रा पैडिंग वगैरह नहीं मिलती है, तो एयर वगैरह यहाँ से भी जो है वो निकल जाती है, तो रनिंग में इसमें भी आपको जो है वो हेल्प हो जाएगी। वही कुशनिंग एंड इनर सोल की अगर बात की जाए तो बैक साइड पे यहाँ पे आपको प्रॉपर कुशनिंग जो है वो कॉलर पे मिल जाएगी। साथ ही में इनर लाइनिंग के मटेरियल की भी ओवरऑल क्वालिटी जो है वो अच्छी है, एकदम सॉफ्ट टच आपको फिनिश जो है वो इसमें मिलेगा।
बाकी इनर सोल दोस्तों जो है वो चिपका हुआ है, वो निकलता नहीं है, ठीक है। मैंने बहुत ट्राई किया बट ये जो है वो निकल नहीं रहा है। काफ़ी अच्छे ग्लू से इसको जो है वो स्टिक किया हुआ है, बट प्रेस करने पे इजीली जो है वो प्रेस होता है। नॉर्मल फोम बेस्ड इनर सोल का यहाँ पे जो यूज़ है वो किया हुआ है, एंड नाइकी का स्वूश आपको मिल जाता है। बाकी रनिंग करते टाइम हील स्लिप वगैरह का प्रॉब्लम इसमें आपको जो है वो नहीं आएगा। अगर आप प्रॉपर लेसेस टाई करते हो तो रनिंग में ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहेगा। तो अब करते हैं हम इनका वेट टेस्ट। ये है दोस्तों साइज UK 11, एंड इनका जो वेट है वो आता है अभी 363 ग्राम्स, जो कि थोड़ा हाइयर साइड पे है। बट अगर आप ऐसे शूज़ देखोगे जहाँ पे मैक्स कुशनिंग का जो यूज़ है वो किया जाता है, उनका वेट 350-360 ग्राम्स के आसपास आता है UK 11 साइज़ में। अगर आपका साइज़ UK 8 UK 9 होगा तो देन आपको वेट जो है वो कम मिलेगा। वही अगर विनफ्लो 10 का देखा जाए तो आप देख सकते हो स्टैक हाइट बहुत कम है, तो इनका वेट भी कम नहीं रहेगा। इनका वेट जो है वो आता है 318 ग्राम्स, जो कि काफ़ी कम है, बट दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वही अगर हम डाउन शिफ्टर 14 के साथ कंपेयर करते हैं तो थोड़ा थोड़ा सिमिलर सा ये भी शू लगता है। एंड इसका जो वेट है दोस्तों वो आता है 363 ग्राम्स। एंड विनफ्लो में आपको जो है वो ज़्यादा स्टैक हाइट भी मिल जाएगी, एंड इसका मटेरियल भी जो है वो ज़्यादा प्रीमियम फील देगा। तो कंपेयर टू डाउन शिफ्टर इनका वेट जो है वो थोड़ा तो कम ही मैं बोलूँगा, बिकॉज इसका जो है वो इतने स्टैक हाइट में भी वेट जो है वो ज़्यादा आता है, बट इसका प्राइस भी कम है। बट हाँ, ओवरऑल जो वेट है वो मैं बोलूँगा डिसेंट है। एंड इतना अगर आप स्टैक हाइट देखोगे मैक्सिमम शूज़ में तो उनका भी वेट इसी के आसपास जो है वो आता है। तो अब बात करते हैं हम इन शूज़ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि इसका मिडसोल एंड आउटर सोल। तो मिडसोल पे यहाँ पे आपको मेनली कुशनॉल 3.0 फोम जो है वो मिल जाता है, जिसकी ओवरऑल क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है। एकदम सॉफ्ट सा फील आपको जो है वो मिलेगा, एंड जब भी आप इन शूज़ को पहनोगे तो एक बाउंसी सा जो फील है वो इन शूज़ में जो है वो ज़रूर आपको फील करने मिल जाएगा। साथ ही में इसमें फुल लेंथ एयर यूनिट का भी जो यूज़ है वो किया हुआ है, जिसकी वजह से रनिंग करते टाइम आपको ओवरऑल बढ़िया सा जो एनर्जी रिटर्न है वो भी मिल जाएगा। एज़ कम्पेयर टू विनफ्लो 11, विनफ्लो 12 का जो मिडसोल है वो मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव एंड ज़्यादा बाउंसी जो है वो फील दे रहा है। जो विनफ्लो 11 का मिडसोल था वो थोड़ा हार्डर साइड पे जो है वो फील होता था, ये जो है वो बढ़िया सॉफ्टर साइड पे फील आपको जो है वो देगा। एंड रनिंग करने में अच्छा खासा एनर्जी रिटर्न भी इसमें जो है वो आता है। हील के ऊपर जब भी आप प्रेशर दोगे तो बहुत ही ईजिली ये जो है वो प्रेस होता है। एंड अगर आपका हील स्ट्राइक होता है पहले तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा, बिकॉज ड्रॉप यहाँ पे जो है वो ज़्यादा रहेगा, तो हील स्ट्राइकर्स के लिए भी ओवरऑल जो है वो अच्छा रहेगा। अगर आप लॉन्ग रन्स करते हो, ईजी रन्स करते हो, तो ओवरऑल जो शू है वो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकता है। वही स्टैक हाइट की बात की जाए तो ऑफिशियल नंबर्स तो मेरे पास नहीं है कि कितना स्टैक हाइट इंक्रीज़ हुआ है, बट अगर हम रफ यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखो, ये हम बाहर से मेजर कर रहे हैं, अंदर से थोड़ा कम होता है, तो यहाँ पे जो नंबर है वो 60 mm के आसपास आ रहा है, जिसमें हम ग्रिप को भी जो है वो माइनस करना पड़ेगा, एंड अंदर से वो थोड़ा नीचे होगा, तो 50-52 mm का स्टैक हाइट आपको इसमें जो है वो मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। एंड एज़ कम्पेयर टू विनफ्लो 10 आप देख सकते हो उसमें कितना कम है, तो बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो आया है। विनफ्लो 11 से ही लग रहा था कि विनफ्लो सीरीज़ अब जो है वो थोड़ा मैक्स कुशनिंग में जो है वो जाने वाली है, जैसे निम्बस में हो रहा है। बट हाँ, ओवरऑल लॉन्गर रन्स एंड ईजी रन्स, एंड अगर आप वॉकिंग वगैरह के लिए एकदम कंफर्टेबल शू लेना चाहते हो तो बढ़िया ऑप्शन रहेगा। वही ग्रिप की बात की जाए तो ग्रिप में नाइकी में ऐसे जितना प्रॉब्लम नहीं आता है। काफ़ी सारे पैटर्न्स आपको जो है वो दिए जाएंगे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। यहाँ पे एक लाइन जो है वो दे रखी है, तो यहाँ से इजीली ये फ्लेक्स भी जो है वो हो जाता है, एंड ग्रिप आपको अच्छी लॉन्ग लास्टिंग मिलेगी। जल्दी ये वेयर एंड टीयर जो है वो नहीं होता है, तो लॉन्गर रन्स भी करोगे तो एज सच लाइफ जो है वो अच्छी रहेगी शूज़ की, एंड ग्रिप ओवरऑल आपको जो है वो कोई भी सरफेस पे जो है वो अच्छी मिल जाएगी। तो ये थे नाइकी के विनफ्लो 12। तो क्या दोस्तों आपको इन्हें बाय करना चाहिए या फिर नहीं, एंड कितना प्राइस सही रहेगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, एज़ कम्पेयर टू विनफ्लो 11, विनफ्लो 12 जो है वो बेटर मुझे लगा, एंड इसकी ओवरऑल अपर की क्वालिटी भी जो है वो इंप्रूव हुई है। साथ ही में मिडसोल भी आपको जो है वो थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिव फील जो है वो अब देगा, एंड दिखने में भी जो शू है वो ज़्यादा वर्सिटाइल लगता है एज़ कम्पेयर टू विनफ्लो 11। तो अगर आपको कहीं बाहर भी पहन के जाना है तो आप इन शूज़ को जो है वो पहन सकते हो। तो देखो, एज़ कम्पेयर टू विनफ्लो 11 ज़रूर आप इन शूज़ को जो है वो बाय कर सकते हो, बट यूजेस आपका अगर लॉन्ग रन्स या फिर ईजी रन्स है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप स्पीड रन्स के लिए लेना चाहते हो तो मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज इसका वेट जो है वो थोड़ा ज़्यादा हैवी है, एंड स्पीड रन्स में जितना लाइट वेट शू रहेगा, जितना कम स्टैक वाला शू रहेगा, उतना ही बेटर होता है। तो नॉर्मल ईजी रन्स के लिए, लॉन्गर रन्स के लिए ज़रूर आप इन्हें जो है वो बाय कर सकते हो। प्राइसिंग की बात की जाए तो 9000 के आसपास दोस्तों ये शूज़ आपको मिलेंगे। अभी अभी लॉन्च हुआ है तो ज़्यादा डिस्काउंट नहीं आएगा, बट आने वाले समय में जितना ये ओल्ड होगा उतना ही ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। फिर कुछ टाइम बाद ये आपको 6-6.5 हज़ार के आसपास जो है वो मिल सकता है। तो अगर अभी आपको बाय करना है तो 9000 के आसपास मिलेंगे, अदरवाइज़ कुछ टाइम बाद ये 6-6.5 हज़ार के आसपास जो है वो मिल सकता है। बाकी मुझे तो ओवरऑल जो शूज़ है वो अच्छे लगे, बट इस प्राइस पॉइंट पे और भी काफ़ी सारे शूज़ आते हैं, जैसे एसिक्स के निम्बस सीरीज़ आ जाता है। इसमें थोड़े और पैसे डालोगे तो फिर नाइकी का वोमेरो 18 आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू दिस शूज़। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, अगर कम प्राइस में मिलते हैं तो ज़रूर जा सकते हो,
अदरवाइज़ 8,000 के आसपास आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। बाकी ये था मेरा रिव्यू इन शूज़ का, आपको कैसे लगे ज़रूर कमेंट्स में बताना। एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हो।